to find electric field intensity at point P at a distance smaller greater than capital R. मैंने कि आउटसाइड हूं, स्फीयर के बाहर हूं, ठीक है, आई एम आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर बेटा? हरजोत आपको गॉस थ्योरम याद है बेटा? हरजोत गॉस थ्योरम याद है बेटा? Sir, your voice is not coming clearly. ओके हरजोत आपको गॉस थ्योरम याद है? Yes, sir. ओके स्टेट करोगे? ठीक है, flux is surface integral of electric field 1 upon epsilon time the charge enclosed by it। तो कहता है इमेजिन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा। राहुल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? राहुल इट इज पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हरकरन what is the direction of area vector? सब पैरेलल होती है बेटे एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन कैप ds और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को, तो दोनों के बीच का एंगल क्या देगा? E डॉट ds cos 0 इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds it is q by epsilon naught E ds, तो E into 4 pi r square q by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? q by 4 pi r square। तो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to r square। तो जैसे जैसे स्फीयर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो लिखें जैसे एज वी गो अवे फ्रॉम द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। खुशमिता क्लियर? राज, सिद्धार्थ, उर्वशी? Yes, sir. यस अब ये P पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए तो क्या होगा? स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। अभी हम सरफेस से बाहर हैं, ठीक है ना? तो केस 2, केस 1 क्या था? आउटसाइड द सरफेस। केस 1 क्या था? आउटसाइड द सरफेस। Sir, can you please repeat the line you said after E is inversely proportional to R square? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा आउटसाइड द सरफेस के लिए।
तो सरफेस से बाहर। नाउ केस 2 खुशमिता, फॉर अ पॉइंट P lying on the surface, ये पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं। केस 2, for a point P lying on the surface that is small or equal to capital R, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? Q by 4 pi epsilon R square। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? Q by 4 pi epsilon naught R square मैक्सिमम। ठीक है। केस 3, inside the sphere, अब इनसाइड द स्फीयर E0 हो जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट इनसाइड द स्फीयर। इसके दो रीजंस, या तो कहता सारी कैंसिल आउट हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, या कहता अंदर खाली जगह है, चार्ज रहेगा कहां पे। तो लिखें इनसाइड द स्फीयर, inside the sphere electric field is zero, inside the sphere electric field is zero। It is because no charge is present, no charge is present inside the sphere, no charge is present inside the sphere। Charge needs some surface to reside, रहने के लिए उसको कोई जगह चाहिए। चार्ज needs some surface to reside, as inside the sphere there is no surface, inside the sphere there is no surface, therefore inside the sphere no charge is present, hence electric field inside the hollow sphere, electric field inside the hollow conducting sphere is zero। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बेटे, बाहर 1/r² है, अंदर जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, तो अंदर जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है, बाहर 1/r² है, अंदर जीरो है। ये सरफेस है, सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर डायग्राम? ये डायग्राम 1 मार्क का रहेगा। कर दो पूरा बोर्ड क्लीन बेटा जी। बोलो बेटे। Yes, sir. ओके, लास्ट डेरिवेशन,
find electric field due to solid sphere. Solid sphere. Solid sphere is non-conducting sphere. Non-conducting या solid लिखा होगा. Conducting means hollow, non-conducting means solid. हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, रेडियस कैपिटल आर, सबसे पहला पार्ट पॉइंट पी दूरी आर, चार्ज क्यू. कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर, consider a solid sphere of radius capital R. Consider a solid sphere of radius capital R carrying charge Q. Carrying charge Q. I repeat, consider a solid sphere of radius R carrying charge Q. Now, case 1, to find electric field at point P. To find electric field at point P at a distance R greater than capital R. R greater than capital R. ठीक है, R greater than capital R. Imagine a spherical Gaussian surface. Imagine a spherical Gaussian surface of radius small r. Imagine a spherical Gaussian surface of radius small r. फ्लक्स क्या कहती है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्यू का एप्सिलॉन नॉट. ये पूरा स्फीयर इसके अंदर आ गया, ये पूरा स्फीयर इसके अंदर आ जाता है, तो जो चार्ज है वो पूरा इंक्लोज हो गया बेटे जी. E ds cos 0, it is q का एप्सिलॉन नॉट. E ds q का एप्सिलॉन नॉट. E सरफेस इंटीग्रल 4 pi r square, it is q का एप्सिलॉन नॉट. Implies electric field q by 4 pi epsilon r square. ये सेम रिजल्ट हमने हॉलो के साथ भी किया था, बट हॉलो में अंदर जीरो थी, इसके अंदर जीरो नहीं होगी. ठीक है, सेम आप उतार सकते हो चाहो तो. ठीक है, आउटसाइड सेम आएगा रिजल्ट बेटा जी. कर दे रहे हो ना. केस 2,
ऑन द सरफेस सेम। रब कर दो बेटा जी पूरा बोर्ड। एक मिनट सर। ओके मयंक। डन सर। एवरीवन, मयंक 2, राहुल, सिद्धार्थ, उर्वशी। Yes, sir. Yes, sir. खुशमिता। Yes, sir. केस 2 बेटे। If the point P lies on the surface, for a point P lying on the surface, for a point P lying on the surface, that is small r equal to capital R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q by 4 pi epsilon r square. It is Q by 4 pi epsilon r square. Small r equal to capital R आ जाएगा। तो on the surface electric field is maximum, ठीक है? On the surface electric field is maximum. बोटली केस 2। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर, ठीक है? For a point P lying in the sphere, ठीक है, at a distance small r, small r less than capital R। अब मेरे को ये बता बेटे, अगर पूरा स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यों है? चार्ज क्यों है? अगर मैं इसके अंदर आ जाता हूं, सेंटर से दूरी स्मॉल आर, तो अंदर एक छोटा सा स्फीयर एज्यूम करूंगा। अब इस स्फीयर पे चार्ज कम होगा कि सेम रहेगा? बड़े स्फीयर पे चार्ज क्यों है, छोटे स्फीयर पे चार्ज सेम रहेगा, कम हो जाएगा? बोलो। सर कम होगा। कम हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे हरजोत? शाबाश। अगर एक छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, बड़ा स्फीयर है रेडियस कैपिटल आर है, तो हाउ विल कैलकुलेट द चार्ज क्यू डैश? सर स्मॉल r से कैपिटल R सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नो, देखो मैंने आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि जो चार्जेस होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? इमेजिन अ स्फेरिकल गॉसियन surface of radius small r. Imagine a spherical Gaussian surface of radius small r. If volume is 4 by 3 pi r cube,
then charge is Q. If volume is 1, then charge is Q by 4 by 3 pi r cube. If volume is 4 by 3 pi small r का क्यूब, तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q 4 by 3 pi कैपिटल आर का क्यूब. ये कटा, तो मेरे पास Q डैश की वैल्यू क्या आ गई? Q इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब. ठीक है. यूनिटरी सिस्टम क्यों लगाया? क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो मैं यूनिटरी सिस्टम नहीं लगा सकता था. बी केयरफुल, बिकॉज इट इज अ यूनिटरी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने इस पे यूनिटरी मेथड लगा लिया है. ठीक है. बोर्ड क्लीन कर दो पूरा. 1 मिनट सर. मैंने फोटो भी भेज दिया मैंक, यू कैन यूज दैट फोटोग्राफ आल्सो. डन सर. ओके. अब मेरे पास ये चार्ज आ गया छोटे से स्फीयर पे. अब यहां पर हम क्या निकालें? छोटा सा एरिया वेक्टर, हैंडकैप डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू डैश क्यों लिया? क्योंकि गॉस थ्योरम सिर्फ चार्ज इंक्लोज पे लगती है, और चार्ज इंक्लोज कितना है? क्यू डैश है. ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इट इज ई डीएस cos 0. क्यू डैश की वैल्यू डाल दूं, क्यू इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट. ईडीएस क्यू आर क्यूब डॉट एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई. सरफेस इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट डाल दूं अंदर, कि एक्स्ट्रा और लिखूं? ई बाहर आने के बाद सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू डालनी है. तो सरफेस इंटीग्रल क्या आएगा? 4 बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, क्यू आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये कटता है, स्क्वायर दोनों कटे, एक आर बचा, इसको उठा के नीचे ले जाओ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी? क्यू आर 4 बाय आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट implies E is directly proportional to R.
कर दूं रो बेटा जी पूरा बोर्ड? Yes, sir. खुशमिता, राहुल, Yes, sir. उर्वशी क्लियर है बेटे? इनसाइड के लिए डायग्राम भी मैंने और बनाया है। ओके, खुशमिता, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या था बेटे? सर सिग्मा लैम्डा और थर्ड नहीं याद। अब बताओ थर्ड क्या था? रो था, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देख, मैं इसको थोड़ा सा हेर फेर कर रहा हूं। सफियर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? Who will tell the formula for the volume of sphere? कर दो 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू आर 4 पाई r क्यूब इंटू एप्सिलॉन इंटू 3/3 कर दो, कोई इशू? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये क्या बन जाएगा? Q R 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या बना? रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। तो इसकी जो वेरिएशन बनी आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वही ऐसी आएगी, सरफेस मैक्सिमम बाहर, तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर अंदर। चेक। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, सॉरी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब बताओ जी, क्लियर है क्वेश्चन सारे? गॉस थ्योरम कंप्लीट है, कल इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम सारे के सारे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज कर लेंगे।